और इन्होंने शादी जब किया था तब आपको पता था कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। जाबीर को जो इनके लड़के हैं उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। बोला यहाँ आ जाओ, बोला तुम आ जाओ, तुम्हें ना लठ देवाई नहीं तो करे। 10 साल का समय हुआ और 10 साल के समय के बाद अचानक से पता चलता है कि ये पूजा नहीं, क्या नाम है उनका, पहले बताइए, लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अच्छा, धर्म परिवर्तन करने को काहे कहने लगी? इन्हीं के पेंशन से पूरा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनकी नहीं चल रही है। आपके साथ कैसा सुलूक किया जाता है? मोबाइल था उठा लीजिए साली। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको थोड़ा भी भनक रहा होता कि ये परिवार और ये लड़की मुस्लिम है, आप शादी करते? नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या से कौन सा एरिया पड़ता है? कालकपुर है, हरिकालकपुर, हरिकालकपुरवा है ये, सहनवागपुर। सहनवागपुर। यहाँ पर एक कहानी है, एक पिता है, उनका लड़का है और उनकी बहू है। ये कहानी आज के डेट में बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये मुद्दा उठा है कि इन्होंने 10 साल पहले शादी की थी अपने बच्चे की, अपने लड़के की, जो कि पूजा नाम था उनका। उस समय नाम पूजा था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका नाम पता चला और ये इन लोगों को पता चला कि क्या नाम, ये पूजा नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। और इन्होंने शादी जब किया था तब आपको पता था कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है? नहीं पता था कि हिंदू है, पूजा नाम से भी। उस समय आपको पता था? ये पिताजी हैं, ये कहानी है उस वक्त की, आज से 10 साल पहले की, जब शादी हुई थी इनको। तो उस समय इनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये लड़की से जिससे हम शादी कर रहे हैं वो पूजा है। पूजा इनका नाम है, लेकिन ये पीछे क्या नाम है उनका असली? हसीना बानो। हसीना बानो। ये पूजा नहीं, हसीना बानो है। एक वो अनीश कुमार और एक सगुन, 2 बच्चे हैं उसके। अनीश कुमार और सगुन, 2 बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ रहते हैं? उसी के साथ ले गई है। अच्छा, वो हसीना बानो लेके गई। उनका ये बताइए चाचा, जब आप लोगों ने शादी किया, पहले बताइए, लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज हुआ, लेकिन वो क्या नाम का समर्थ से ब्याह हुआ, मतलब पूजा नाम से फेरे हुए थे, सब कुछ हुआ। गांव अलावलपुर है। सब कुछ मतलब पास के गांव की ही है? हाँ? सब कुछ शादी हुआ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था? हाँ, हिंदू रिवाज से। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, जब शादी होती है हिंदू रीति रिवाज से तो घर पे जाता, बारात जाती है, तो आप लोगों को कभी भनक नहीं लगी कि इनके पूरे ये परिवार पूरा मुस्लिम है ये लोग? बाद में अभी पता लग गया, तो अभी एक 6 महीना से। 6 महीना से पता चला? जब बारात लेके गए थे तब? बारात तो यहीं हो गया, कोर्ट मैरिज से तलाक वो बिल्कुल वो हुआ है। शादी कोर्ट मैरिज से हुआ? हाँ हाँ, कोर्ट मैरिज से। मतलब ये शादी जो हुई थी उसमें कोई ऐसा, मतलब हिंदू रिवाज से, तो इन्होंने बता रहे हैं कि मंदिर में भी गए थे? हाँ, मंदिर में हुई थी। मंदिर में गए थे, वहाँ शादी की थी, लेकिन इनके घर, लड़की के घर बारात लेके नहीं गए थे, तो इन लोगों को भनक भी नहीं लगी कि ये मुस्लिम परिवार है। बता रहे थे, सुनने में आ रहा था कि नमाज भी पढ़ती हैं। अब पढ़ने लग गई, पहले नहीं पढ़ती थी, अब हो गया। अच्छा, पहले नहीं पढ़ती थी? पहले अच्छे खाती पीती थी, सब कुछ अच्छा, पैसा दिया था, लेकिन 2 बच्चे भी हो गए? 2 बच्चे हो गए। ये बुजुर्ग व्यक्ति जो दिख रहे हैं ना, आपका नाम क्या है? बाबूराम। बाबू राम जी जो हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं, उसी शोषित हुए लड़के के पिता हैं, जिन्होंने, अब इनकी व्यथा हम क्या ही बताएं। इन्होंने जब शादी किया, एक तो लव मैरिज शादी थी, और लव मैरिज शादी करने के बाद आज जब पता चला कि क्या नाम है, शादी तो इन्होंने पूरा धूमधाम से किया जिस तरीके से करना चाहते थे, अपने बच्चे की प्रेम को, जैसे कहते ना, सराखों पे रख के इन्होंने शादी करवा दी। 10 साल का समय हुआ और 10 साल के समय के बाद अचानक से पता चलता है कि ये पूजा नहीं, क्या नाम है उनका? हसीना बानो। हसीना बानो है। ये पूजा नहीं, हसीना बानो है। एक का अनीश कुमार और एक का नाम पूजा, वो है सगुन, 2 बच्चे। सगुन, अनीश कुमार, इनके 2 बच्चे हैं, अनीश कुमार और सगुन। ये बड़ा विडंबना है, इस समाज में इस तरीके की चीज़ें ये छुपाई क्यों जाती है? अगर प्रेम है तो दिल खोल के प्रेम करिए, अपने धर्म, अपनी जाति को बताइए। और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा इसलिए भी बढ़ रहा है ना कि अब जो हसीना बानो हैं वो जाबीर को, जो इनके लड़के हैं, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। ऐसा बात आ रहा है क्या? हाँ जी।
कह रहे मुसलमान बन जाओ। हाँ हाँ, आप लोगों को भी कहते हैं? मुसलमान बन जाओ। बोले हम हिंदू के साथ शादी करें, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। अच्छा, वो एक बात ये है कि क्या नाम है, हाँ क्या कह रहे थे? मारने की धमकी दे रही थी, लेकिन यहाँ आएंगे वो मारने, पुलिस लेके उनको फंस गए। 60,000 उगले तो माँ बाप उसके अच्छा, 60,000 रुपए उनको देना पड़ा है। देना पड़े। हाँ, फंस गए ना। अब ये दीवानी चल रहा है। एक भाई था, उसका 10 साल की सजा हो गई। अच्छा, धर्म परिवर्तन करने को काहे कहने लगी? धर्म परिवर्तन ना ऐसे करने लग गई, ये अब करी है। नहीं तो पहले अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, फिर वहाँ आगे स्कूल है उसमें पढ़ते। अब पढ़ाई छोड़ के 5वीं में था, 4वीं थी लड़की। छोटी वाली बच्ची जो है 5 में है, हाँ, और और लड़का 5 में, दोनों दोनों 5 में। हाँ, अच्छा, और दोनों को लेके चली गई। चली गई। हाँ, अच्छा, और फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन का कि हम आपके साथ तभी रहेंगे जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, आप हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे, तभी मैं अब आपके साथ रहूंगे, वरना नहीं। बनने थोड़ी देंगे, नहीं। जब हम हिंदू हैं, अब ये मकान इतना बड़ा हमने बनवाया, बाहर रहते थे, हरियाणा में नौकरी थी। तो वहीं से एक रिश्तेदार ने लेके गया, तो बोली मैं शादी करवा लो। बोले हमारा एक छोटा साला है। तब पता नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये तो अब पता लग गया थोड़ा दिन से, 6 महीना से। तो आप बता रहे थे भैंसा वैसा भी खाने लगे? भैंसा तो अब गया वो टाइम, पहले पुराने जमाना। अब तो कंट्रोल बहुत है ना, अब कौन खाता भैंसा, यही नहीं खाते। गाय भैंस का दूध पीते सब। जो मुस्लिम है वो भी। हाँ, अच्छा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हरकत जो सामने आई बहू की आपकी, कि क्या नाम है, नमाज पढ़ने लगी है। अब यहाँ वहाँ गई तब पढ़ने लगी, पहले नहीं पढ़ती थी। नहीं, वो बता रहे थे कि चोरी छुपे भी पढ़ती थी। पढ़ती रही होगी भाई। आप तो खैर अंदर घर में नहीं जाते रहे। उसका एक भाई था, रज्जू यहीं सहीनवा चौक पर है। तो उसने साले ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, 10 साल सजा होगी, तो भुगते देंगे। मतलब आपके बहू का भाई? हाँ, रज्जू नाम था। पुलिस के ऊपर गोली चलाई, 10 साल की सजा होगी। वो तो जब हमें आपको जैसे कुछ कहें तो मारोगे नहीं, वही बात हुई। गोली चला दी थी? हाँ मतलब आपराधिक बैकग्राउंड से भी हैं? हाँ हाँ हाँ, अपराधी अपराधी हैं घर वाले। इनका जो भाई है क्या नाम था? रज्जू नहीं, बहू का आपके नाम था। शादी हुई थी पूजा से, अब लेकिन हसीना बानो अब धरी नाम। हसीना बानो जो हैं, उनका भाई जो है वो अपराधी है, बता रहे हैं। गोली वोली चलाई है और उन पे मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। ये पिताजी हैं, इन्होंने बताया कि वो पुलिस के ऊपर गोली चलाई। हम चाचा से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इतना समय बीत गया, 10 साल समय कम नहीं होला चाचा? हाँ जी, 10 साल के लड़के हो गए। हाँ, 10 साल के लड़के हो गए। 11 साल का लड़का है और 9 साल की लड़की है, तो 11-9 हो गया नहीं। और ये शादी हुई थी 2001 में। 2001 में? 22 साल पाछे अब करिए। 22 साल हो गया। हाँ, हम तो 10 ही साल समझ रहे थे, और 2001 में शादी हुई, और जब 10-12 साल के बच्चे हो गए तो आप हो गया ना इतना दिन। इतना समय बीतने के बाद अचानक से उस माँ पे मतलब एक परिवार हो गया। और सबसे बड़ी बात ना कि इतने समय तक इन्होंने छुपा के रखा, अपना धर्म को छुपा के रखा। खैर, छुपा भी लिया था तो हसीना बानो से उनको पूजा बन ही जाना था। और आज ऐसा क्या फितूर चढ़ा उनके दिमाग में कि वो अब इनके लड़के को ही कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम तुम नहीं बनोगे तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इनसे इसलिए इनकी पीड़ा देखे कि अभी क्या आप कहते हैं, आप किसी नौकरी में थे? लाएंगे उसको, अब नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे? लाएंगे वापस नहीं लाएंगे ना, कौन जाए वहाँ। आपको भी मुसलमान बनाने की बात तो नहीं चल रही? कोशिश कर रही थी इसको, लड़के को, लेकिन बोला यहाँ आ जाओ। बोला तुम आ जाओ, तुम्हें ना लठ दिवाई दें तो कहे। फंसे तो गए ना, फंस गए। ये चाची हैं क्या? आपकी पत्नी है? मर गई, अभी तो मरी जल्दी है। अच्छा, आपकी पत्नी मर गई? हाँ, ये जो चाची गई है कौन? कोई रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। हाँ। ये बताइए, ये इतना समय हो गया, आप नौकरी पेशा में थे? हाँ,
मैं ला गया था सन हरियाणा में? 1984 के ला गया था। अच्छा। तो 84 में 15 में रिटायर हुआ। तो मतलब अभी कट भी रहा, फिर भी 10-12 हज़ार पेंशन मिली थी मुझे। सरकारी नौकरी में थे? हाँ, जेल विभाग में? हाँ, चपरासी था मैं। जब भी ये कपड़ा पहन रखा सरकारी। ये सरकारी नौकरी में थे चाचा, और इन्हीं के पेंशन से ये घर चल रहा है। और लड़का क्या करता है आपका? एक लड़का तो सरकारी नौकरी पे है, एक इसने टेक्निकल है, और एक ये जो इसका दूसरे वाले बीच वाला ये पहले टेलर था, सिलाई कर वो मिस्त्री पाना करता है। यानी सब कमा रहे एक सरकारी नौकरी पे बड़ा वाला। आप बहू को लाना चाहते हैं कि नहीं लाना? नहीं लाते। कोई भी पिता, मैं आपको बता दूं, कोई भी पिता इस तरीके के धोखा जब होता है और 10 साल 15 साल बीतने के बाद इस तरीके का धोखा जब सामने आता है ना, तो किसी का भी मन खट्टा हो जाता है। और सरकारी नौकरी करने के बावजूद आज इनकी स्थिति देखिए, इन्हीं के पेंशन से पूरा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनकी नहीं चल रही है। आप ही के पेंशन से तो घर चल रहा है ना? अरे बनवाया मैंने, ये पूरा घर आपने 5 बनवाया? लाख रुपए लगाया है इसमें जमीन सहित। ये दुकान उकान सब आपने? हाँ सब। अच्छा, ये बताइए आपके साथ कैसा सुलूक किया जाता है? अब हमें तो कुछ कहती नहीं। मेरा नंबर था, एक मोबाइल ले गई, मेरा मोबाइल था, उठा ले गई साली। बहू? हाँ उस पर, हसीना बानो? हाँ उस पर मिलाओ, देखो क्या करती। चाचा बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन उठा ले गई, मेरा नंबर उठा ले गई, और उसको हम वापस नहीं, तो जब नंबर हम मिलाएंगे चाचा तो किसके पास जाएगा फ़ोन? उसी के। हसीना बानो के? हाँ ले गई ना नंबर मेरा। क्या नंबर है आपका? 22426282210। हाँ, तो अब अभी वो क्या नाम है, हसीना बानो के पास ये फ़ोन जाएगा। हम फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम फ़ोन करें, क्योंकि इस मसले में ये लोग हैं, इनके परिवार की बहू हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में और कौन कौन है? मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, सब शादीशुदा कर दिया, कुछ नाती की भी शादी हो गई। हाँ नाती की भी शादी है? हाँ हाँ। और अब वो, लेकिन अब भाई अब इतनी उम्र नहीं है कि हम सब तो पहुंचा रही। चाचा बहुत तकलीफ होता होगा ना, हाँ, जब ये सारी चीज़ें कि हिंदू होके हमको मुसलमान बनाने की। 1000 चीज़ ले गई, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये? हाँ चीज़ जेवर। 80,000 का जेवर दिए? हाँ हाँ। और क्या क्या दिए थे? कान का था, और गले का था जंजीर, और पौजेब था, और अंगूठी थी। एक मेरा इसका लड़के की अंगूठी थी, ये मेरे पास तो है सोने का। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये लड़के के को दिए थे, वो अभी आप पहने हुए? हाँ नहीं, मैंने बनवाया था। अपने लिए बनवाया? हाँ और इसी तरीके से बहू को भी बना? उठा ले गया, लड़के की अंगूठी थी वो उठा ले गई। अच्छा, मतलब बड़ा शौक से शादी की थी? हाँ हाँ, बहुत खूब धूमधाम से अच्छा खिलाया पिलाया था। ये बारात लेके घर नहीं गए थे, ये लोग बारात अपने घर पे नहीं बुलाए थे ना, मंदिर में हुई। मंदिर में हुआ। हाँ हाँ मंदिर। और कोर्ट मैरिज शादी हो गया था, तब भी इन लोगों को पता नहीं चला कि ये परिवार जो है वो मुसलमान है, और इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है अपराधी है। अभी 6 महीना से। 6 महीने? इतना सीधा कौन होता है चाचा? 10 साल 15 साल तक आपको यही नहीं पता चले बहू के घर, कभी घर वाले भी नहीं आते? देखो जी, जब भाई वही नहीं आता था? भाई यहीं सैना चौक पर रहता था, वही आता था, वही पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो उसको 10 साल की सजा हो गई। एक ही भाई है? भाई तो और हैं, लेकिन ये रज्जू नाम का है। नंबर उसका नहीं है मेरे पास, डायरी थी, खो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको थोड़ा भी भनक रहा होता कि ये परिवार है, ये लड़की मुस्लिम है, आप शादी करते? ना करते। आपके लड़के को तो ये बात पता रही होगी? नहीं, ये तो बाद में 2 बच्चे बाद में पता लगा कि मुस्लिम है। अब ये मकान आज ना हमने सब कराया, बीच वाला है, इसको भी खर्चा देते हैं भाई, देते हैं। गाड़ी भी सबके लिए लिया। अब इतना तो उम्र है नहीं कि हम अपना चलाया, अपना साइकिल थी, वो भी यहाँ खाते कमाते, अपन दूध मिल जाता, चाय मिल जाती, पी लेते, बस रोटी खा लेते, बस कहीं नहीं जाते। चाचा कह रहे हैं ये जो घर आपको दिख रहा है ना, ये घर, ये दुकान, और शादी कितने शौक से किया था, सब बच्चों के लिए गाड़ी खरीदी, सब। हाँ, मैं घर लाहौलपुर है। बताऊँ, यहाँ से सीधा जाओ
तो एक मंदिर आएगा, उस मंदिर के पीछे हमारा घर है। दो वो भी घर आप ही बनवाए? हाँ, 2 मंजिली है वहाँ भी। बताइए, इतना कुछ करने के बाद सारे बच्चों को गाड़ी खरीद दी और आज ये कहना मेरे पास एक साइकिल थी, वो भी साइकिल बेच दी आपने ना? रखे हैं? अभी पानी भरा है, रखी हुई। उसी साइकिल से चलते हैं? नीचे पानी भरा हुआ है ना, अंडरग्राउंड। बस इनकी आस यही है कि 2 जून की रोटी मिल जाए और उनको कोई दिमाग में टेंशन नहीं चाहिए। इस उम्र में आने के बाद हर एक बाप जो है चाहता है कि निश्चिंत हो जाए हमारे लड़के जो हैं। 10 दिसंबर 1950 का, तो कई साल को हो गए हम। आप तो आज़ादी के टाइम के हैं। हाँ, इंदिरा गांधी टाइम था, ला गया था नौकरी। अब तो जो है ना डबल दे रहे हैं, वो नहीं बात है। जो कोई नौकरी पे डबल दे देते, पेंशन नहीं है। जितना हमने ना लोगों ने कमा रहे हैं उतना हम पेंशन ले चुका है। 2031 दिसंबर 1950 में नहीं, 31/12/2015 में रिटायर हुआ। तब से कितना मकान बनवाया, सब कुछ, गाड़ी लिया। लड़के कैसा बर्ताव करते हैं आपके साथ? लड़के हला कोई फालतू नहीं बोलता मेरे से, कोई भी लड़के। इज्जत करते हैं? हाँ, इज्जत करते हैं। खाना पीना मिलता है आपको? हाँ, किसी से ना गाली गुप्ता देते। क्या ज़रूरत है हमने गाली गुप्ता इस उम्र में? मैं सिर्फ ना 6 महीना पढ़ा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी माँ मर गई थी। अगर 1 साल पढ़ा होता तो बहुत आता मेरे को। फिर भी 10 का तारीख डाल लेता हूँ। तब भी सरकारी नौकरी पा ही गए आप? हाँ, वो उस टाइम बंसीलाल सरकार थी हरियाणा में ना, तब हरियाणा में नौकरी की आप? हरियाणा में। अभी मैंने सुना ना, इन्हीं की पोती कह रही थी, बुरा न माने तो एक बात बोलें, हाँ, कि ये दिमाग काम नहीं करता। और दिमाग काम करते तो किसी गाली थोड़ी दे रहे हैं, दिमाग का है तभी तो। अब आप एक बताओ, अब मैं आपके साथ उल्टा सीधा नहीं, वो बच्ची कह रही थी कि क्या नाम है, बाबा पागल हैं और क्या नाम है, कहने दो। दिमाग काम नहीं करता उनका। पागल होता तो बैठा रहता है। इस सब में पानी दिया कितना अपना। ये फूल पत्ती लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, ये पागल ये क्यों होता है? जब एक पिता बुजुर्ग हो जाता है, क्या उसको कुछ बात कहने की या सलाह देने की कोई वो नहीं होती है क्या? बड़ा अफसोस लगा। हम इसीलिए ये चीज़ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आप खुद बात, हमने इतना ही बात की इनसे, चाचा से, लेकिन आप वीडियो में ही देखिएगा कि आपको कहीं से लगता है कि इनका मानसिक संतुलन कहीं से भी कोई दिक्कत है। जैसे आपको कुछ उल्टा सीधा कहे तो मारोगे नहीं? किसी को भी कोई उल्टा सीधा कहेगा तो वो मारेगा, अरे या डांटेगा या झगड़ा होगा। लेकिन आप तो सब कुछ सही से बता रहे हैं ना, सब कुछ अच्छे से बात कर रहे हैं। जो पूछ नहीं बोला ना, गलत नहीं बोला कोई सा। जो आपकी बात थी वो आपने बताया। हाँ, बात बता दी। तो आप लाना चाहते हैं अपनी बहू को कि नहीं? नहीं लाते। अब जब वो गई तो गई, क्या है? आपका लड़का कह रहा है कि बातचीत चल रही है, वापस आ जाएगी। बहुत मुश्किल है। या तो हम मुसलमान बने, मुसलमान हम बनते नहीं। मुसलमान क्यों बने? कहीं आके कहने लगे मुसलमान और आपका लड़का प्रेशर कर बन जाओ मुसलमान। ना, कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। क्योंकि बुढ़ापा में तो वैसा हूँ नहीं चलता है। हाँ, हाँ, हम भगत हैं खुद, मांस मिट्टी खुद नहीं खाते। ये देखो कंठी पहरा हूँ, कुछ नहीं। जो कहीं बच्चे के प्रेम में आके तो नहीं बन जाएंगे मुसलमान? नहीं नहीं, हम मुसलमान कैसे बनेंगे? अपना धर्म गवाऊंगा मैं? कभी भी नहीं। और लड़का बन गया तो? लड़का भी नहीं बनेगा। हाँ, आप ही लगाए ना। हाँ जी, और अंदर इनको कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनसे क्या ही आप बात करेंगे। ये सारा पेड़ पौधा, इतना बड़ा घर बना दिया, बच्चों को इतना लायक बना दिया कि वो शादी ब्याह करके, और शादी ब्याह भी क्या, अपने पसंद से शादी की थी। इनके लड़के ने अपने पसंद से शादी की थी, लेकिन 10 साल के बाद पता चला कि वो पूजा नहीं, हसीना बानो है। आप करिए, प्रेम विवाह करिए, अरेंज मैरिज करिए, लेकिन इस तरीके के धोखेबाजी। मुस्लिम है तो आप बता के प्रेम करिए, अगर आप हिंदू हैं तो बता के प्रेम करिए। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी तकलीफ, आज ये बुजुर्ग इंसान उस तरीके से तकलीफ में है ना, वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, और वो बता भी नहीं पा रहा है कि उसकी पीड़ा क्या है। बहुत सारी चीज़ों को वो छुपा ले रहा है।